Yes, everybody. This is the question. This is example 17 and an important example for a 3 marks category for school exams. अब ये क्या कह रहे हैं? The focus of a parabolic mirror is at a distance of 5 centimeter from its vertex. तो कल हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में ये चीज सीखी कि वर्टेक्स से फोकस कुछ दूरी पे होता है. तो उसने ये नहीं बोला कि ये AB लेंथ फोकस से पास कर रही है, कहीं ऐसा नहीं बोल रहा. तो मैं एक एज्यूम कर लेता हूं कि लेट्स सपोज यहां पे कहीं पे फोकस है. तो अगर यहां पे कहीं पे फोकस है, ये कितनी दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे. तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 5,0. क्यों 5,0? बिकॉज द पैराबोला इज प्राइमरली मेड ऑन एक्स एक्सिस. यस सर. तो इसका मतलब अगर ये 5,0 है, आपके पास पहली चीज क्या निकल के आई? ए की वैल्यू क्या आ गई? 5. यस और एक्स एक्सिस पे राइट पैराबोला बन रहा है, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है. तो ये सिंपलेस्ट पैराबोला हो गया, स्टैंडर्ड पैराबोला. तो मेरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी बेटा? y² इज इक्वल टू 4ax. यहां पे कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो अगर a की वैल्यू पुट कर दूं तो y² इज इक्वल टू 20x हो गया. यस और नो? ये बनी इक्वेशन ऑफ पैराबोला. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. श्योर. अब वो क्या कह रहा है आपको ना, शायद अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स में, तो मिरर्स हमेशा ऐसे टिल्टेड होते हैं. सबसे अच्छी एग्जांपल अगर देखनी हो, बाइक्स के जो मिरर होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली क्लोजर देन दे अपीयर. यस और नो? तो वो जो है वो सारे कौन सी शेप के लेंस होते हैं? कन्वेक्स होते हैं. वो सारे कौन से होते हैं? और उसकी जो इमेज है वो कहां पीछे कर रही होती है. तो ये अगर मिरर है तो टेक्निकली ये फोकल लेंथ जो आप साइंस में भी पढ़ते आए हो, वो इमेज कहां बन रही है? कहीं पीछे बन रही है. और उस पॉइंट के लिए कह रहा है इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप. मिरर कितना डीप है? 45. तो ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी आ गई? 45 सेंटीमीटर. अगर ये 45 सेंटीमीटर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 45,0. अंडरस्टैंडेबल? पक्का? अगर ये 45,0 मेरे को जल्दी से बता दो ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? वेरी गुड. 45, y. इसमें कोई शक? यस. पक्का? तो बता दो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 45, पक्का? श्योर? अंडरस्टैंडेबल? जस्टिफाइड? अगर ये बात आपको क्लियर है तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए which is 45, y lie on parabola. yes or no? बोलिए. अगर वो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा. तो इसका मतलब y² इज इक्वल टू 20x कर चुका हूं मैं. तो 20x की जगह क्या कर दूं बेटा? 45. तो y² आ गया 900. तो y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 30. यस और नो? इसका मतलब ये मेरा पॉइंट बन चुका है 45, -30 और ये पॉइंट बन चुका है 45, +30. गुलनूर आपके लिए क्वेश्चन है. आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. क्या आप अब मेरे को AB लेंथ बता सकते हो कितनी है? 60. क्वेश्चन आपके लिए था. तो आंसर इज 60. क्यों? 0 से लेके 30 तक लेंथ कितनी हो गई? 30. और 0 से लेके -30 तक लेंथ कितनी हो गई? 30. तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 60. सो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 30 + 30 which is 60 centimeter, and that was my answer. Find the distance AB. So distance AB is nothing but 60 centimeter. करिए.